हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी की इस वीकली और डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ना मैं दोनों जो वीकली और डेली एनालिसिस है वो एक साथ करने वाला हूँ। न्यू ईयर है और न्यू ईयर पे मैं नहीं चाहता कि आप लोग बस दिन और रात वीडियोस देखते रहें कि भाई पहले डेली एनालिसिस देखी, वीकली एनालिसिस देखी, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। दोनों वीडियोस जो हैं वीकली और डेली एनालिसिस की मैं साथ बना रहा हूँ और दोनों के लेवल्स जो वीकली के लेवल्स हैं, डेली के लेवल्स हैं, एज यूजुअली मैं सोशल मीडिया एप्स पे भी दे दूंगा। आपको कोई डिस्कशन करना हो कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, कोई पर्टिकुलर इंडाइसिस के बारे में, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में एक तो चैनल वो है जिसमें मेरे पास मैसेजेस डालने का राइट्स है, और दूसरा मैंने एक और बना रखा है जिसमें आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो वो आप जरूर देख लीजिएगा टेलीग्राम में और उसको जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वो फ्री है, कोई पेड नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। राइट फ्रेंड्स, तो मैं हर एक क्वेरी का आंसर देता हूँ। पॉसिबल होता है तो मैं व्हाट्सएप पे भी देता हूँ, पॉसिबल होता है तो मैं इंस्टाग्राम पे भी दे देता हूँ, पॉसिबल होता है तो मैं ट्विटर और आप यूट्यूब पे जो क्वेरीज करते हैं उसका भी सारा आंसर दे देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए 21,801 का एक हाई बनाया है, 21,800 मेजर रेजिस्टेंस था ठीक हमारे अकॉर्डिंग, और मार्केट ने उसको मेजर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट भी कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। मंथली चार्ट पे अभी फिलहाल एक ये बड़ी बुल कैंडल दिखाई दे रही है, जो कि एक वो जैसे होता है ना बुर्ज खलीफा, उस तरीके से जाके खड़ी हो गई है, बिल्कुल सिंपल सीधी लाइन। ठीक है, अब ये मायने ये दिखा रही है कि जी बहुत बड़ा बुल मार्केट आ गया है। ठीक, लेकिन दूसरा जो बियर्स है ना, वो बियर्स ये कह रहे हैं कि ये जो जो हमेशा लास्ट कैंडल होती है वो इसी तरीके की कैंडल होती है, और वो बहुत बड़ा मूव देती है। वो बेसिकली एग्जॉशन कैंडल होती है। अब ये एग्जॉशन कैंडल है या फिर ये एक नए बुल रन की शुरुआत है, बस यही हमारे को गॉक करना है। ठीक है, अब मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ आते हैं। वीकली चार्ट पे देखते हैं कि क्या ये एग्जॉशन है या ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 21,800 का हाई बनाया है। 21,400 जो है एक मेजर रेजिस्टेंस था, मैंने पहले भी लिखा था कि इट्स अ मेजर रेजिस्टेंस। बाजार उसको क्रॉस करने में कामयाब हो गया। ठीक है, अगर वो 21,400 होल्ड रहता है वीकली क्लोजिंग बेसिस, ठीक, तो फिर फ्रेंड्स 22,400 आना ही आना है। मैं लिख के दे रहा हूं 22,400 कोई नहीं रोक पाएगा अगर वो 21,400 होल्ड रहता है। तो अगर ये 400 पॉइंट का अपमूव जो आया है वो डेली चार्ट की वजह से आया है और वीकली चार्ट पे ब्रेक हो जाता है, उसके नीचे बाजार सस्टेन करता है, तो आपको एक हेल्दी करेक्शन भी बाजार में देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट हाईली ओवरबॉट। आप बोलेंगे हाईली ओवरबॉट मतलब क्या होता है? हाईली ओवरबॉट मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है फ्रेंड्स। 90 डिग्री का एंगल, वो भी वीकली चार्ट के ऊपर, नॉट सस्टेनेबल। आप देखिए ना, ये बना 90 डिग्री, यहाँ करेक्शन आया, एक्यूमुलेशन, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ अच्छा खासा कई हफ्ते, फिर ऊपर गया 90 डिग्री बनने लगा, फिर पुल बैक आया, फिर उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन हुआ, तब फिर ये ऊपर गया, फिर अच्छा खासा करेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर अच्छा खासा करेक्शन आया, और अब तो फ्रेंड्स ये 90 डिग्री में ले लिया है फिर से। ठीक है, अब यहां पे करेक्शन आता है और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। दिस विल बी वैलिड, नंबर वन। नंबर टू, अगर ये एक मंथली चार्ट के हिसाब से एग्जॉशन कैंडल है तो वो धीरे धीरे करके इसको ब्रेक करेगा, लोगों को सरप्राइज करेगा और बड़ा फॉल आप लोगों को बाजार में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट ही नहीं है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद तो बहुत बड़ा फॉल है। ठीक है, तो मैं केवल यही बोलूंगा कि पैनिक मत कीजिएगा, अब केवल ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये ना हो कि हम लोग 21,800 से लेके 22,400, केवल 400 से 600 पॉइंट के चक्कर में किसी बड़े जाल में फंस जाए। ठीक है, तो बड़े जाल में नहीं फंसना, 21,400 का बहुत ध्यान रखना है, उसके नीचे हमें लॉन्ग में नहीं बने रहना, सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, अब हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक, विद कीपिंग इन माइंड 21,400 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब बाजार यहां जाके ऊपर निकलेगा या डायरेक्ट ऊपर निकलेगा या इसको ब्रेक कर देगा, ये आने वाले समय में मार्केट डिसाइड करेगी फ्रेंड्स। मैं और आप कोई भी नहीं है जिनकी छोटी सी भी औकात सी भी हो कि वो मार्केट से लड़ सके, मार्केट को एनालाइज कर सके, मार्केट को प्रेडिक्ट कर सके। मेरा काम प्रेडिक्ट करने का नहीं है, आपका काम प्रेडिक्ट करने का नहीं है, आपका काम है फॉलो करने का। आप फॉलोअर हो, मार्केट फॉलोअर्स को पैसा देता है, ज्ञानी लोगों को पैसा नहीं देता मार्केट।
जो कहता है जी 8,000 आ जाएगा, जो कहता है 25,000 आ जाएगा, दोनों को मैं हमेशा बोलता हूँ अवॉइड कीजिए। ठीक है, मैं भी बोलता हूँ कि अगर मार्केट में बड़ी गिरावट शुरू हुई तो 13,000 आएगा, लेकिन बड़ी गिरावट शुरू हुई तो अगर 21,800 से 240, 22,000, 22,200, 400 ये सारे लेवल नहीं निकले तो ये फॉल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों क्यों आ सकता है? क्योंकि मैं ये ज्ञान नहीं दे रहा, क्योंकि इसके बाद कोई सपोर्ट ही नहीं है। ये 14-15,000 पे सपोर्ट खड़ा है और कोई सपोर्ट बनाया ही नहीं, डायरेक्टली भागे जा रहा है। ठीक है, सपोर्ट बिना बनाए छोटे छोटे सपोर्ट बना रहा है, छोटे छोटे से करेक्शन दे रहा है, 1,000 पॉइंट 1,100 पॉइंट करेक्शन दिया फिर भाग गया। तो कोरोना में इतना बड़ा फॉल आया था वो इसी वजह से आया था फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे सपोर्ट बना बना के भागे जा रहा होता। तो अभी भी वही हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नीचे की साइड 21,400 के नीचे सेल वाइज है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग डेली चार्ट से ओवरली चार्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं देखते। ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस फ्रेंड्स? ये तो राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। तो फ्रेंड्स ये 21,800 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस हो गया। और जोन क्या हो गया? जोन तो अब ये हो गया जी 760 से लेके पूरा 800 का जो है ना मेजर रेजिस्टेंस जोन हो गया। मैंने तो ये 21,800 लिखा है, 21,760 से लेके 21,800 कर दिया जी मैंने। अगर अब भी इसको निकाल देता है फिर 22,000 का लेवल आएगा। नेक्स्ट वीक टारगेट 22,000 होगा और दूसरा टारगेट 22,220 होगा और तीसरा 22,400 होगा। अब इसके ऊपर निकल गया तो फिर ये तीनों है ही है। ठीक है, और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहिएगा, पार्शियल 22,000 पे कर दीजिएगा, बाकी थोड़ी सी क्वांटिटी 22,220 पे और फाइनल क्वांटिटी 22,400। ठीक है, जहां पे भी आपको घबराहट हो वहां पे फुल बुक कर दीजिएगा। जो सिंगल लॉट से काम करते हैं वो 22,000 पे निकल जाइए, उसके ऊपर टिके तो 22,220 के लिए जाइए, अगर उसके ऊपर टिके तब 22,400 के लिए जाइए। ठीक, अब सपोर्ट कहाँ आता है, हमें घबराना कहाँ है? बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट बनाया ओवरली चार्ट पे 21,730 के आसपास से 680 तक। अब फ्रेंड 680 टूट भी गया ना तो हो सकता है कि ट्रैप करे और ये जो यहां से ब्रेकआउट हुआ था 21,590 यहां पर आके ऊपर खींच दे। फंस गए लोग, शॉर्ट मार के सारे बैठे होंगे और 590 से घुमा देगा। फिर बोलेंगे यार मार्केट तो केवल ऊपर जाने का ही काम करती है, मार्केट का और कोई काम नहीं है। क्यों क्यों 21,590 तक सपोर्ट बन सकता है? क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर जो है ना कहीं भी अगर इस तरीके से जैसा भी कंसोलिडेशन हो रहा है, मान लीजिए 21,590 के आसपास भी कंसोलिडेशन होके अगर 21,680 के ऊपर निकल जाए, फिर समझ जाइएगा कि ये और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। 21,760 से 800 तो चला ही जाएगा, फिर 800 के ऊपर देखेंगे कि अगर टिकता है फिर ऊपर के लेवल्स के लिए जाएंगे। लेकिन अगर वो नीचे आता है बेस बना के, बेस बनाता है, आपको लग रहा है बेस बना रहा है लेकिन उसे ब्रेक कर देता है, सरप्राइज मत होइएगा, टारगेट आएगा 21,500 से 450, फिर थोड़ा सा रुकेगा 50 पॉइंट के लिए कि भाई क्यों कंसोलिडेशन ना करे, प्रीमियम मीटिंग ना हो, फिर 21,400 के नीचे जाएगा तो 21,230 और 21,050। मैं क्यों लिखता हूं इफ ट्रेड बिलो दिस? लोग वीकली, करंट वीकली एक्सपायरी का भी ऑप्शन बाय कर लेते हैं। फ्रेंड्स करंट वीकली एक्सपायरी का मत किया कीजिए, अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो मंथली बाय कीजिए, करंट वीकली एक्सपायरी का ओनली फॉर इंट्राडे होता है। ठीक है, अदरवाइज मंथली में काम कीजिए, जो प्रीमियम है नाम सुनाम दे दीजिए। डोंट कॉल मी एंड सेज कि ये तो 1,000 रुपए है, 1,200 का प्रीमियम आ रहा है, जो आ रहा है पे कर दीजिए। मैं मानता हूं मंथली पे कुछ नहीं मिलता शुरू में, 200 300 400 पॉइंट में आपको चिल्लड़ मिलेगा। ठीक है, चिल्लड़ ही मिलता है, तो फिर बड़ा रिस्क लेना हो तो फिर बड़ा रिस्क ले लीजिए, करंट वीकली का आईटीएम बाय कर लीजिए। अब आपको पता है 21,800 के ऊपर का रेजिस्टेंस है तो फिर 21,800 का पुट लेके बैठ जाओ ना, करंट वीकली एक्सपायरी का 21,680 के ऊपर, 680 से 800 जाएगा तो प्रीमियम मीट करेगा, उसके नीचे चलना चाहिए, बस याद रखिए। और 590 के आसपास निकल जाइए, फिर उसके नीचे चलता है फिर से आप बैठ जाइए 700 पे बैठ जाइएगा, 700 ले लीजिएगा, फिर 21,500 से 450 आएगा, 400 के नीचे चलने लगता है तो 21,500 600 का ले लीजिएगा, फिर वो 21,400 से नीचे आपको 21,230 और 21,050 दिखाएगा। 200 पॉइंट ऊपर का आईटीएम ले लीजिए, जो भी आपको बाय करना है, अगर करंट वीकली एक्सपायरी, अगर आपको प्रीमियम ज्यादा लगता है। मैं तो ऐसे ही करता हूं, यही सोल्यूशन है। उसमें रिस्क बड़ा होता है, बस कैपिटल उड़ जाती है अगर वो नीचे जाके घूम गया तो, और घूम भी जाता है कभी कभी, ऐसा थोड़ी है कि मार्केट है और मार्केट कभी घूमेगी नहीं,
मार्केट ऑलवेज सरप्राइजेज द पीपल, ये हमेशा याद रखिए, मार्केट कभी भी किसी को भी सरप्राइज कर सकती है। ठीक है, तो मैं ये लाइंस जो मैंने बनाई है मैं उन्हें थोड़ा बहुत डिलीट कर दिया। अब वीकली के मैंने लेवल आपको दे दिए, इवन 21,050 तक पॉसिबल है, 21,680 से 590 के नीचे 21,500 से 450, 21,400 के नीचे 230 और 21,050। ये मैं क्यों देता हूं, क्योंकि यहां से बाउंस आ सकता है। ठीक है, अब हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, समझते हैं कि सोमवार के दिन क्या पॉसिबिलिटी है। सोमवार के दिन देखिए बड़ा खूबसूरत 21,760 से 21,820 तक का मैं रेजिस्टेंस बता के चल ही रहा हूँ। ठीक, मैं सॉरी ओवरली चार्ट के ऊपर इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने खाम का 21,800 लिख रखा है, 21,820 कर देता हूँ। 10-20 पॉइंट ऊपर आया तो हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, और 15 मिनट चार्ट पे भी मैंने 21,820 कर दिया। ये जोन नो ट्रेड जोन है, 21,760 से लेकर 820। या समझ में आ जाएगा कि भाई क्या करने वाला है। अगर इसके ऊपर निकला तो फिर तो 22,000 है फ्रेंड्स, सोमवार के दिन 22,000 दिख जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर और निकला तो 22,220 आ जाएगा। तो मैं ये और लिख देता हूं, ओनली अबव 22,050, टारगेट टू 22,220। ठीक है जी, हो गया, 500 पॉइंट की रैली हो गई, एग्जॉशन कैंडल। ठीक, अच्छा दूसरा, अगर वो नीचे जाता कंसोलिडेट करके 680 को जाके ब्रेक कर दिया, देन व्हाट, 600 से लेके 590 टारगेट बन जाएगा। फिर वहां देख लीजिएगा लोग क्या कहेंगे, ये टूट गया अब तो बस सेल ऑन राइज है। फिर 590 पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स फिर एक राइज एंड ट्रेंड लाइन और आ रही है। अगर 590 के नीचे चला, या ये समझ लीजिए 570 के नीचे चला, नॉट 590, 570 के नीचे अगर चला तो फिर 21,490 से 510 का टारगेट खड़ा हो जाएगा। 21,500 पे तो पुट सेलर बैठे होंगे, वो रोकने की कोशिश करेंगे। हमें वहां पंगे नहीं लेने, 500, 510, 490 भाग जाओ, चाहे वो 450 आए, छोड़ दो, इग्नोर, अगले दिन देखेंगे। ठीक है, ट्रैप नहीं होना, 21,760 से 820 में ट्रैप नहीं होना, नीचे 21,500 के आसपास ट्रैप नहीं होना, निकल जाना। 21,570 से 590 पे भी ध्यान रखना, राइट, क्योंकि ये भी ब्रेकआउट जोन है, आपको दिख रहा होगा चार्ट के ऊपर। यहां हाई बनाया था, ये बनाया था, फिर नीचे गया, फिर वहां से ब्रेकआउट दिया, यहां भी सपोर्ट बनाएगा। ठीक है, तो इंट्राडे में प्रीमियम लूज ना हो, इसलिए मैंने 570 के नीचे फिर 490 से 510 जाने के लिए बोला। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीकली और डेली एनालिसिस समझ में आई होगी। लेवल्स मैं अपडेट कर दूंगा सारे सोशल मीडिया एप्स पे। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा फ्रेंड्स, आप ही का बेनिफिट है, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रैंडम टाइम में डलती है हर एक की वीडियो, किसी भी चैनल की वीडियो रैंडम टाइम में डलती है, जब टाइम मिलता है तब बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और अगर कोई भी कमेंट्स हो, बहुत अच्छी लगी हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, चाहे टेलीग्राम ज्वाइन करके या किसी सोशल मीडिया ऐप पे लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, यूट्यूब पे लिख दीजिए, आई विल गिव द आंसर। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।